सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी सोचता है मैंने नाम ले लिया, या ये सोचता है घर में सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे, परिवार, रुपया, पैसा सब कुछ तो है, मैंने क्या करना है नाम लेके, मैंने क्या करना है सत्संग सुन के। तो सत्संग में जब तक आप आते नहीं, आपको अपने आप की समझ नहीं आएगी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। आप अल्लाह वाहिगुरु मालिक की औलाद हैं। आप जन्मों जन्मों के चक्कर में उलझी हुई जीवात्माएं हैं और आप ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है, आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं, और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप और रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डामाडोल होता रहता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है।
मन के नकाब डल जाती है, मन की लगाम पड़ जाती है, मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो, सुमरन शब्द गान करते रहते हो, तो खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें परेशानियां, दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुनादास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं, 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं, किसी को पता ना चले और नोट 4 गुना हो जाए, इत्यादि इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है, दुनिया की फजूल की बातों में दिमाग उलझ जाता है। निंदा चुगली इंसान करने लगता है, और अल्लाह वाहिगुरु राम सपने की बात हो जाती है। फिर से सत्संग में आइए, सुनोगे, फिर से सतगुरु का, मालिक का प्यार अंदर से छलांगे मारने लगेगा, आत्मा कूदने लगेगी। और जितनी आत्मा मालिक के प्यार में कूदेगी, उतना ही मन दबता जाएगा और मालिक की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण की सफाई करो, भावना का शुद्धिकरण करो। जिनकी नीयत साफ होती है, उसी को फल ज्यादा मिलता है। पेड़ में झुकने की काबिलियत जितनी ज्यादा होती है, छाया उतनी ही ठंडी ज्यादा होती है, फल उतना ही ज्यादा लगता है। अब खजूर का पेड़ झुकना नहीं जानता। पुराने टाइम में जो नस्ल होती थी, सीधा रहता है, तना हुआ रहता है, फल भी थोड़ा ही लगता है। तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। सो जो झुक जाते हैं, अब बेरी के पौधे को ले लो, बेरी में जब बेर आते हैं, इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है, आसानी से लोग उसका फल खा लेते हैं। फिर जब फल खत्म हो जाता है, इतना ऊंचा नहीं जाता कि छाया ना हो, उसकी छाया भी बड़ी ठंडी होती है, वो झुका ही रहता है, उसकी नीयत साफ हो गई। ऐसे ही भगवान जब आपको खुशियां दे दें तो झुके रहो, दीनता नम्रता रखो, ताकि जब खुशियां ना मिले, आपके पाप कर्म कटने हो, तो मालिक आपको
पहाड़ से कंकर जैसी चुभन भी महसूस ना होने दे, पहाड़ जैसे कर्म की। तो रूहानियत में सफलता हासिल करने में दीनता, नम्रता ही पहली पौड़ी। अहंकार को कोई जगह नहीं है। अहंकार को मार पड़ती है। दीनता, नम्रता डरने को नहीं कहते और हाथ जोड़ने को भी नहीं कहते। कई लोग हाथ जोड़ते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। अंदर मिठास हो, जीभा पे मिठास हो, कर्मों में इंसानियत हो, इसी का नाम दीनता, नम्रता है। कई मीठी छुरियां होती हैं। हमने तो पहले भी बहुत तजर्बा किया जब गुरगद्दी पे नहीं आए थे, और अब भी करते रहते हैं। कई मीठी छुरियां होती हैं। किसी दुकानदार के पास जाओ, बिजनेसमैन के पास जाओ, बड़ा मीठा बोलते हैं, आओ जी, बैठो जी, चाय लोगे, कॉफी लोगे, रोटी खाओगे। क्यों? आपने रेस्टोरेंट खोल रखा है? हम तो आपके पास काम को आए हैं। चलो कायदा है, हमारा फर्ज है ये पूछना, पर बाद की बात सुनो, सामान ले जाओ जी, फिक्र ना करो जी, अपने ही घर है, और 100 वाला सामान 5000 में। तो कहते हैं क्या रेस्टोरेंट खोला है? रेस्टोरेंट नहीं, रगड़ना है आपको मीठी छुरी बन के। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें समाज में आम दिखने में आती हैं। ठग बैठे हैं दुनिया में, महाठग, ठग और महाठग, और महाठगों के बाप। जगह जगह पे इनकी नस्लें हैं। फकीर तो नस्ल दूर से पहचान जाते हैं कि ये ठग महाठग है या महाठगों का बाप है। कहते कुछ नहीं, पर हम देखते रहते हैं आम आदमी का क्या होता होगा, किस तरह से उसे रगड़ा लगाते होंगे। अब 100 वाली चीज का अगर 5000 लगाया है और आपको अगर 500 छोड़ दिया तो आप तो चौड़े हो गए। मैंने 500 छुड़ा लिया पर उसने 4400 कमा लिया। ऐसे रगड़ते हैं इस दुनिया में। बेपरवाह जी फरमाया करते, ठगों से होशियार रहो। सारे ठग भी नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, पर उनकी गिनती जैसे कहते हैं आटे में नमक जितनी रह गई है। माता बहनें जानती हैं, नमकीन अगर फुल्का बनाना हो, परांठा बनाना हो, आटे जितना नमक नहीं पड़ता उसमें। चुटकी 2 चुटकी नमक डालो, पूरी रोटी नमकीन हो जाती है। तो उसी तरह इस समाज में अच्छे नेक लोग हैं, पर आटे में नमक जितने, उन पे भी यकीन नहीं आता। अब चारों तरफ अगर ठग ही ठग हो तो उन पे यकीन कैसे किया जाए? दाएं वाला ठगी मार रहा है, बाएं वाला ठगी मार रहा है, आगे वाला, पीछे वाला, तो बीच वाले बेचारे वैसे ही पिस जाते, लगता है ये भी ठग है। कहते हैं ना, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ये तो ईश्वर ने बनाई है, और इंसान भी ईश्वर ने बनाए। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। ईमानदार, अच्छे, नेक लोग भी हैं, और ठग, बेईमान, भ्रष्ट लोग भी हैं। उन नेकों की वजह से, भले नेक पुरुषों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। उन चंद लोगों की वजह से आज स्वर्ग जन्नत इस धरती पे पुनः आ सकती है। उन नेक लोगों की वजह से सारी दुनिया में प्यार मोहब्बत की गंगा बह सकती है, वरना चहुं और बर्बादी का आलम है। हाथ को हाथ खाए जा रहा है।
भले नेक काम करने वालों को कोई पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बुरों ने बुराई के तरीकों से अपने आप को बड़ा बना रखा है, कहीं भले की भलाई से बड़ापन खत्म ना हो जाए, इस डर से वो भले लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। पर क्या कभी सूरज को बादलों ने हमेशा के लिए रोका है? कभी नहीं। बादल जितने मर्जी घटा घनघोर बन जाएं, सूरज उनको फाड़ के निकल आता है। तूफान आता है, तेज हवा आती है, तिनके उड़ जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार मकान गिर जाते हैं, पर हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ हिला नहीं करते। एक छोटा सा दीपक, छोटा सा दिया, जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे, काल महाकाल का तूफान की क्या ताकत कि उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सुमरण करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा, सिमरण, भक्ति, इबादत, वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। यह घोर कलयुग का समय है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले, पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहें, जो चाहे घर में आता रहे, पर यह इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है? जी हां, यह भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तोड़ दो, तो रिमोट वो आपके हाथ में दे सकता है। वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नक्काशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो, घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है, उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। जपना की जा सकती है। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूज्य गुरु जी के पावन अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
यह घोर कलयुग का समय है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले, पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहें, जो चाहे घर में आता रहे, पर यह इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है? जी हां, यह भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तोड़ दो, तो रिमोट वो आपके हाथ में दे सकता है। वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नक्काशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो, घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है, उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। अब आप ही बताइए, दोनों में से आपके कौन सा काम आएगा? हो सकता है सोने वाला काम आ जाए, क्योंकि उसको बेच के पैसे मिल जाएं, पर उसमें अमृत की तो एक बूंद नहीं रुकी जो कि आपको अमर कर सकता है। सोचिएगा जरूर। हमारे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन ही आपके काम का है। उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो उसकी दया में रहमत को अपने अंदर समा सके। बर्तन अगर पहले पानी से भरा हो, कैसे अमृत आएगा? पहले पत्थर भरे हो, पूरा ठसा ठस हीरे मोती कहां फंसेंगे उसमें? पहले काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से ठसा ठस भरा हुआ बर्तन है, उसमें हरि रस अमृत आबो हयात आएगा तो आएगा कहां? पहले बर्तन खाली करना है। पहले अपने दिलो दिमाग से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को भगाना है। हेंकड़ी छोड़नी होगी अगर अल्लाह वाहिगुरु खुदा को मिलना है। वो किसी के डराने से डरता नहीं, वो किसी के दबकाने से दबकता नहीं, वो किसी के रिझाने से मैं तुझे नोट दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, बहकता नहीं। उसको पाने के लिए तो अपने आप को लुटाना पड़ता है, अपने आप को साफ बनाना पड़ता है, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खसम वो राम अपने आप चला आता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कई भीख मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलती, और कई बार बिन मांगे मालिक चाहे तो मोतियों का ढेर लगा देता है। इसलिए भाई, अपने शरीर रूपी बर्तन को अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की दया में रहमत के लायक बनाओ। अपने अंदर जो त्रुटियां जो कमियां हैं उनको दूर करो, और उनको दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है? लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी, बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय नहीं है। सुबह उठता है,
टट्टी पेशाब जाता उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता उसके लिए टाइम है। नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर, बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉडर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए। टाइम तो आपके पास है। कोई भी सज्जन बताए जिसके पास टाइम नहीं, वो हमें बताए, हम बताएंगे टाइम कहां है। कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं। यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है। 5-7 दिन पहले ही दंड मारने शुरू कर देते हो। मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाया करता। तो टाइम, आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों, घर में काम धंधा करते हो या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो, खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आएगा। जो खाएगा वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे। जब सुस्ता रहे हैं, तब पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। अरे किया गया सुमरन आपके आने वाली पहाड़ जैसे भयानक बीमारियों को बदल देगा। गाड़ी में सुमन कर रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट होने वाला हो और मालिक खरोंच में बदल दे, क्या मालूम। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए फालतू की बकवास से अच्छा है शब्द बाणी सुनो, राम नाम जाप करते जाओ, सफर का भी पता नहीं चलेगा और सेफ भी पहुंचोगे, फायदा भी होगा। तो भाई, मालिक का नाम कभी भी किसी भी हालत में लिया जा सकता है, अगर लेना चाहो तो। और अगर लेना ही ना चाहो तो फिर आप तो इंसान हैं, खुद मुख्तियार हैं। अब पशु तो है नहीं जो खूंटे पे बांध के कहेंगे जब नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। आप तो मर्जी के मालिक हैं जी। ऐसा नियम बना लीजिए, सुमर नहीं करेंगे तो मन दीवाने तुझे खाना नहीं देंगे। देखो कैसे सुमन करेगा फटाफट, पर आप खाने पे टूट पड़ेंगे, खुद ही नहीं मानेंगे, मन की मानेंगे। असूल बनाए जा सकते हैं, हम कहते नहीं कि फकीरों वाले बनाओ, पर कई बार कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधे बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी।
या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन। आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है। तो सुमन में सुख ही सुख है। संत क्यों कहते हैं कि सुमन करना चाहिए? क्योंकि आपके आने वाले समय में आपको बहुत से भयानक कर्मों से दो चार होना होगा। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। और ऐसा बदलाव, पहाड़ को कंकर अगर कोई बना सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम है। तन मन धन से परहित परमार्थ की गई सेवा है। कई बार कई सत्संगी कहते हैं, गुरुजी, पिताजी, हम सेवा करते हैं फिर भी काम धंधे में नुकसान हो जाता है। घबराइए मत, थोड़ा बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ गया, टेंशन मत लो। हो सकता है उस घाटे की जगह आपका शरीर इस कदर बीमार हो जाता कि 6 महीने चारपाई से ना उठ पाता। वो अच्छा या थोड़ा नुकसान हुआ अच्छा? ये तो उसके खेल हैं। क्या पता किस बहाने से कौन सा भयानक कर्म आपका काट देते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु मौला। इसलिए बात बात पे बिदका मत करो। जरा सी बात, जरा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि मैं तो नहीं भक्ति करता, मैं तो नहीं राम को याद कर। अरे राम ने क्या तेरे टांग अड़ा दी काम में? तेरे कर्मों ने टांग अड़ाई है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों देते हो? जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। बबुल का पेड़ बोने से आम नहीं लगा करते, कांटे बोने से गेहूं नहीं उगती। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान दो, बुरे कर्म कभी ना करो। बुरे कर्म रुकावट हैं राम, अल्लाह के और आत्मा के बीच में। उस रुकावट को दूर करना है, उस बुराई को दूर करना है। और वो रुकावट दिखावे से दूर नहीं होती, डरावे से दूर नहीं होती। वो रुकावट सेवा और सुमरन से ही दूर हो सकती है। आदमी कहता है मैं बुरे कर्म कर बैठा, मेरे से बुरे कर्म हो गए जाने अनजाने में। अब इसका हल क्या है? कैसे उन बुरे कर्मों को अपने अंदर से खत्म करूं? कैसे करूं कि उन बुरे कर्मों का फल ना भोगना पड़े? तो सुनो भाई, आपके इर्द गिर्द कोई बीमार, दुखी, लाचार की मदद कर दो, उनका इलाज करवा दो। भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। सुमरन करो, बुराइयों में पड़े हुओं को राम नाम से जोड़ दो। व्यवहार के सच्चे बन जाओ, तन मन धन से परमार्थ कमाओ। हम आपको यकीन दिलाते हैं ऐसे कर्म अगर करोगे तो पहाड़ से कंकर बनने में मालिक देर नहीं करेंगे।
आदमी जब गलतियां करता है, दूसरे शब्दों में जब बुरे कर्म करता है, तो उसे भोगने पड़ते हैं। पर यह कलयुग है। भक्तों के मार्ग में कई बार काल भी रुकावटें खड़ी कर देता है, चाहे कर्म अच्छे भी क्यों ना हो, क्योंकि काल भी कुछ हद तक वचन ले चुका है। आप सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, कई बार काल ऐसी अड़चन पैदा कर देता है कि आप भक्ति करना बंद कर दें, आपकी सेवा छूट जाए, ताकि वो अपने चंगुल में फंसा ले, आपको दुखी कर सके और आपका मन परमात्मा की तरफ से उचाट हो जाए कि मैं तो सेवा करने वाला था, भक्ति करने वाला था, मेरे ये अड़चने क्यों आई। बस फिसल गए तो फिसल गए। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के जो पक्के भक्त होते हैं, भाई मंज की तरह, वो इतने से भी नहीं डोलते और मालिक उनको छाती से लगा के दोनों जहां में अमर कर देते हैं। यह कलयुग का समय और इसमें राम नाम में बैठना बहुत ही मुश्किल है। सतयुग ऐसा समय होता था, लोग सैकड़ों साल मालिक की याद में बैठे रहते थे, लगे रहते थे। लेकिन इस कलयुग में थोड़ा सा समय भी राम नाम में लगाना पड़ जाए तो इंसान को यूं लगता है जैसे उसने काफी बोझ उठा रखा हो। चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, किसी की बुराइयां गानी हो, धड़ल्ले से लोग गाते हैं। और आजकल तो ये बात फेमस ही हो गई है, गपशप मारते आओ बैठते हैं, शरेआम कह के गप मारते हैं, शरेआम समय को बर्बाद करते हैं और उस समय का कोई फायदा नहीं होता। ना तो गुजरती जिंदगी में और ना ही आत्मिक कोई असर होता है। इंसान को टेंशन है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, हमेशा गलत सोच, बुरी सोच इंसान के अंदर चलती रहती है। और इसलिए लोग कहते चलो गपशप मारते हैं कि शायद ऐसा करने से टेंशन फ्री हो जाए, ऐसा करने से जो बोझ है वो कम हो जाए। जी नहीं, ऐसा करने से बोझ और बढ़ता है। ये टेंशन, ये परेशानियां, ये समस्याएं अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो थोड़ा समय राम नाम में दो। इस कलयुग में अगर आप वो सतयुग जो सैकड़ों साल भक्ति इबादत के बाद प्राप्त होता था, आप कलयुग में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप करके देखो। घंटा सुबह घंटा शाम, सिर्फ 2 घंटे 24 घंटे में से या राम नाम में लगा के देखो, यकीनन जो सैकड़ों सालों से मिलता था कुछ महीनों में आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहां 1 घंटा उसकी याद में बैठना एवरेस्ट पे चढ़ना है, पहाड़ की चोटी पे हाथ लगा के आना है। साईं मस्ताना जी महाराज की बात आपको सुनाया करते हैं। किसी मजदूर को उन्होंने बोला था, वो मजदूर जो खाद उठा रहा था, गोबर की रूढ़ी उठा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था, पसीने से लथपथ था, गंदगी से भरा हुआ था। तो साईं जी ने कहा, आ भाई तुझे नहलाते हैं, बढ़िया धोती कुर्ता तुझे देते हैं, कितनी तनख्वाह लेता है? कहता जी 1 रुपया। कहते तुझे 2 रुपए देते हैं। तो वो मजदूर बड़ा खुश हुआ, नहलाएंगे, नए कुर्ता धोती मिलेगा, करना क्या है जी? कुछ नहीं, पालती मार के बैठना है। कहते लो बाबा तो भोला ही है, इतनी मेहनत का 1 रुपया
और पालती मार के बैठने 2 रुपए। आ गया जी नहा धो के कपड़े पहन के बढ़िया, और साईं जी कहने लगे ठीक है भाई मार पालती बैठ जा और राम का नाम जपता रहे, सारा दिन जपना है, शाम को 2 रुपए ले लेना। 10 मिनट जाप किया, 15 किया, आधा घंटा, घंटा गुजरा, बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे लगाए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वही गंदे कपड़े पहन के, हाथ में नए कुर्ता धोती लेके साईं जी के पास आ गया। बाबा ये लो आपका कुर्ता धोती। क्या हुआ भाई? मेरे से सुमरण नहीं होता, मैं गंदगी उठा लूंगा, 1 रुपया मंजूर है, पर सारा दिन भक्ति करके 2 रुपए लेने मेरे से नहीं होता। तो ये सच है, आप करके देख लो, पता चल जाएगा। भाई बहनों, चुगली निंदा छोड़ के आप घंटा राम नाम में लगा के देख लो, मुंह फाड़ फाड़ के जमाइयां ना आने लग जाए तो। राम नाम चीज ही ऐसी है, अलूणी सिल है, मसाला तो है नहीं। या तो सत्संग में देख लीजिए आप, एक दूसरे को निगाह रखिए, जमाई शुरू हो जाती है। जब सच्ची बात बोलने लगते हैं तो आवासियां लेनी शुरू कर दोगे, खाज खुजली होने लग जाती है, यहाँ पहले कभी हुई ही नहीं। एक दूसरे बंदे अच्छे लगने लग जाते हैं, यार वो अच्छा, वो कौन, मतलब जी चुराते हो कि यार राम नाम कान में ना घुस जाए। ये है कलयुग। तो अजमाई बात है, हम देखते रहते साथ संगत में लाखों हजारों में बैठे होते हैं, अभी सत्संग शुरू हुआ नहीं कि जमाई शुरू, मुंह फाड़ फाड़ के। फिर उनको लगता है पिता ने हमें थोड़े देखा है, गुरुजी तो लगे हुए हैं सत्संग में, अपने लगे रहो। कोई बाल सेट कर रहा होता है, कोई खाज कर रहा होता है, क्यों भाई फोटो खिंचवानी है क्या? अभी तो राम नाम चल रहा है, सुन लो ध्यान से, फिर पोज मारते रहना बाद में। लेकिन ना जी, वो मतलब बेचैनी हो जाती है ना, मन को अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, यार राम नाम सुनना पड़ रहा है, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अंदर बैठा मन चिल्लाता है, हालांकि आत्मा की जीत रहती है सत्संग में। राम के नाम जहाँ लिए जाता है या जहाँ चलता है वहां हमेशा आत्मा जीतती है, उस टाइम में, उस दायरे में। लेकिन कहीं ना कहीं मन भी दांव चलाता रहता है बीच बीच में। तो ये आप आजमा के देख लेना, आसपास देख लेना, ऐसा जरूर होता है। पहले बिल्कुल नहीं होता। आप गप मारो, निंदा चुगली करो, मतलब नहीं, जमाई आ जाए, आवासी आ जाए, ले तेरे की दे तेरे की, एक दूसरे को उकसा उकसा के सुनते रहते, खुद की कोई मान बढ़ाई करने लग जाए। हो फिर तो कहना ही क्या। आपको कोई बिना वजह, बिना मतलब मान बढ़ाई करे, जैसे कहते हैं, तो आप घर में नहीं चलती, लोग सरपंच कह दें, बात ही अलग हो जाती। आदमी के पांव थोड़े थोड़े उठने लग जाते हैं, पंजे के बल चलने लग जाते हैं, यार मैं सरपंच, हालांकि कभी सोचा भी नहीं होता, पर सामने वाले ने बढ़ाई दे दी, चौधरी साहब क्या हाल है, और सरदार जी मूंछों पे हाथ ज्यादा, अच्छा मैं वो। मतलब मान बढ़ाई का इंसान भूखा है। और सच्ची बात ऐसे लगती है किसी ने घण मार दिया हो। सच तो यही है कि इस कलयुग में आप राम नाम लेने से कन्नी कतराते रहते हो। समय बर्बाद करने के लिए आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हो। चलो गपशप मारते हैं, चुगली निंदा करते हैं, हथाई करते हैं, यार दोस्त मित्र सहेलियां आ गई तो बारे न्यारे हो जाते हैं, बातें और चलती हैं, बातें कुछ और होती हैं। आजकल पढ़े लिखे पार्टियां शुरू कर दी हैं, किट्टी पार्टी, पिट्टी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वही होता है कि टाइम की बर्बादी। क्या आप ऐसे भी कोई पार्टी करते हैं? चलो आज सुमन करते हैं बैठ के, हफ्ते में 1 दिन करते होंगे कुछ सत्संगी, लेकिन सारे नहीं। कभी तो टाइम निकाल लिया करो भाई बहनों कि हाँ भाई चलो आज खाली होके आप इकट्ठे बैठ के राम का नाम जपेंगे। ना जी ना, इकट्ठे बैठ के और वो भी राम का नाम, ये 2 अजूबा हो जाएगा अगर ऐसा होने लगे। पर होता है। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी की जिन पे रहमो करम होती है, सतगुरु सच्चे मौला का जिन पे कृपा दृष्टि होती है, वो ऐसा भी होता है और हो रहा है। सिमरण हाल बना है, उसमें लोग सुमरण करते हैं, सारे इकट्ठे बैठ के ही तो करते। तो ये हकीकत है। पर आम घरों में, दुनियादारी में या तो माया की बातें चलती हैं, धंधा कैसा है, बिजनेस कैसा है, काम धंधा कैसे करें, क्या क्या करें। बहनों को आपस में लगी रहती है, सास अच्छी नहीं, बहू अच्छी नहीं, बस यहीं तक जिंदगी सिमट के रह गई। राम तो बहुत दूर रह गया।
सारा दिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ने ये किया, मेरी बहू ने वो किया, मेरी ने फला। फिर उनको कोई मीडिया मिल जाए, सुनने वाला मिल जाए, फिर सुनाती हैं वो, पूछिए मत। हालांकि अंडरस्टैंडिंग है। आपकी बेटी जो होती है, जब आपको लड़ती है, आप कभी भी नहीं कहते कि बेटी लड़ी। क्या बताते हो दुनिया को कि आज मेरे से मेरी बेटी लड़ी? नहीं। और बहू 100 से 1% भी बोल दे तो सब जगह गुनगुनाते फिरते हो कि मेरे को ये बोला। क्यों भाई? वो भी तो बेटी है। और बेटियां पता नहीं क्यों ऐसा करती हैं, बहू को जरा सा सासू ने कुछ कह दिया, सब जगह शोर मचाती है। क्या मां नहीं लड़ती थी? क्या मां नहीं डांटती थी? तो अगर सासू ने डांट दिया, वो भी तो मां है। क्यों नहीं सोचते आप ये चीजें? पर वो आपके दिल में ज्यादा लगती है क्योंकि वो आपका खून नहीं है। तो यही गलत है। हमारे जिन्होंने रिश्ते बनाए थे संत पीर फकीरों ने, उसमें यह साफ समझाया था कि एक दूसरे की सत्कार करना सीखो, इज्जत करना सीखो, तो आपको इज्जत जरूर मिलेगी। पर यह भी है कि जो उम्र के पक्के होते हैं, कई उनकी आदतें होती हैं जो बचपन से लेके पक जाती हैं, पर छोटी उम्र वाला जो होता है उसकी आदत अभी ताजी ताजी होती है। तो उसको चाहिए कि थोड़ा सा वो उस तरह से ढल जाए, और बड़ों को तो ढलना ही चाहिए। तो ये राम नाम से ही पता चलता है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग तो लड़ना सिखाते हैं। गांव में आम कहावत होती थी कि ये दाल लेने नहीं आई, ये झगड़ा करवाने आई है। एक दूसरे के घर सब्जी लेने जाते हैं, गांव में आम बात है। सब्जी की कटोरी हाथ में होती है, 15 चुगलियां करके फिर चले जाते हैं। अब वो सब्जी में भी मसाला डाल के ले गई, क्योंकि जो जैसा हो भी मन वैसा खाइए। जैसा अन्न है वैसा मन होता है, और जैसा मन है वैसा अन्न हो जाता है। कि आपने उस टाइम में वो जो चीजें की हैं, वो असर तो लाजमी होगा। तो आप राम नाम के लिए भी समय निकाला करो। और काम धंधा करते रहते हो, कभी ये सोचा करो कि हाँ, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को मैंने सुमरण करना है, मैंने भक्ति करनी है। कम से कम चलो 15 मिनट सुबह शाम, बाकी काम के लिए जिंदगी पड़ी है। लेकिन ना जी, 15 मिनट निकालने, ऐसा लगता है निकाल के भी ये कहता है, ले भगवान मैंने निकाल दिए, कल को लाना मत देना। है ना हैरानी की बात? अरे तू अपने लिए निकाल रहा है, तेरा फायदा होने वाला है, ये एहसान किस पे जता रहा है? भगवान जी का इसमें क्या फायदा होगा? वो तो तेरा फायदा करेंगे, तूने भक्ति की है। और काम धंधा करके कोई एहसान नहीं जताते, लेकिन भक्ति में जरूर होता है। तो भक्ति बिना ऐसा कुछ सोचे करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 1 महीना करूंगा, मेरा 10वां द्वार खुल जाना चाहिए। ये गेट थोड़े है जाके कुंडा खोल लोगे। अब एकाग्रता क्या पता कितनी देर में आएगी आपके अंदर। कईयों की तो कई साल नहीं आती एकाग्रता, लगे रहते हैं। अब सुमन चल रहा है, अंदर बाकी साजो सामान चल रहा है, चुगली चल रही है, फला जगह क्या हो रहा होगा, मेरे खेत में क्या चल रहा है, मेरी दुकान पे क्या है, अंदर सिमरन चल रहा है। ये कोई सिमरन है? जब सुमरण करने लगो, तब अगर 10 मिनट भी करते हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करो। चाहे 10 मिनट ही करो, लेकिन उस टाइम में दूसरा ख्याल ना आए, तो वो भक्ति घंटों की भक्ति से हजारों गुना अच्छी है, वो 10 मिनट की भक्ति। तो भक्ति के समय सिर्फ और सिर्फ भक्ति किया करो, बाकी बातें नहीं होनी चाहिए। मालिक से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु, हे राम, हे सतगुरु मौला, मेरा ध्यान आपकी याद में जुड़े, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति करके दया में रहमत हासिल कर सकूं। और कितना आसान तरीका दिया हमें साईं मस्ताना जी दाता रहबर ने, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी ने। ये सच्चा सौदा बनाया, उसी का ये महीना चल रहा है। इसी महीने में इसकी नींव रखी गई और इसको बनाया गया, जो आज करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहा है। ये उन्हीं का रहमो करम है। उन्होंने रहमो करम किया, ये रास्ता बनाया, तो आज कितने लोग सुखी हैं, कितनी बुराइयां छोड़ के राम नाम में लगे हुए हैं, और घर स्वर्ग जन्नत जैसे बने हुए हैं। तो सतगुरु मौला को अगर आप तोहफा देना चाहो, उसके वचन सुनो, वचन सुन के अमल किया करो। यकीनन ये वो तोहफा है जो आपकी जिंदगी संवार देगा और आपको मालिक के नजदीक ला खड़ा करेगा।